सबों को मालूम है कि वजीरगंज में एनडीए के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह जी तथा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी हैं शीतल यादव जी। वहीं युवा प्रत्याशी हैं चितरंजन कुमार चिंटू भैया जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो आइए दावों प्रतिदावों पे चलते हैं और बात करते हैं कि कौन कहां आगे निकलेंगे, किस तरह से आगे निकलेंगे। आज चर्चा में हम लोग शामिल हैं, चर्चा करेंगे वजीरगंज कौन जीतेगा, वजीरगंज कौन जीतेगा, इस मुद्दे पे आज चर्चा है। और चर्चा में शामिल हैं वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के यूपीए और एनडीए के नेतागण, सभी प्रखंड स्तरीय नेतागण अपने अपने विचार रखे हैं कि मतदान के बाद क्या रुझान है और उस रुझान में अपने आप को हम कहां पाते हैं। दावेदारी चल रही है कि हम आगे निकल रहे हैं, वो कह रहे हम जीत रहे हैं, इस तरह के दावे प्रतिदावे चल रहे हैं। इसी दावे प्रतिदावे पर आज चर्चा किया जा रहा है, जिसका विषय है वजीरगंज कौन जीतेगा, वजीरगंज कौन जीतेगा। इस चर्चा में शामिल है यूपीए और एनडीए के नेतागण। आइए चर्चा में शामिल होते हैं। चर्चा से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गया जिले में मतदान संपन्न हो गया। मतदान उपरांत प्रत्याशियों ने मतदान प्रतिशत का आकलन में जुटे हैं। किस बूथ पर कितना वोट हासिल हुआ, इसके आकलन में हैं। इसी आकलन के आधार पर जीत की दावेदारी कर रहे हैं। चौक चौराहे पर भी इसी की सुर्खियां हैं। जाहिर हो गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि इस सीट पर एनडीए तथा महागठबंधन के प्रत्याशी के बीच मुकाबला है, महामुकाबला है। कि इस पर कौन भारी पड़ेगा कहना मुश्किल है। वैसे इसी मुकाबले में भाजपा के युवा प्रत्याशी भी पूरी मजबूती के साथ अपने दम खम के साथ चुनावी मैदान में डटे रहे। युवा प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया पहली बार वजीरगंज विधानसभा से भाग्य आजमाने चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार में ही भारी बहुमत जुटाने में सफलता हासिल किया, जो काबिले तारीफ है। मतदाताओं के बहुमत हासिल कर युवा प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया भी जीत की दावेदारी की है। वे भी अपनी दावेदारी में कहीं पीछे नहीं दिखते हैं। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी शीतल यादव भी अच्छी वोट प्राप्त कर जीत की दावेदारी में हैं। मालूम हो वजीरगंज विधानसभा में कुल 22 प्रत्याशी चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से महागठबंधन, एनडीए, भाजपा युवा प्रत्याशी चिंटू भैया सहित निर्दलीय प्रत्याशी शीतल यादव तथा जाप प्रत्याशी कन्हैया सुर्खियों में हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। देखना है अब कि वजीरगंज विधानसभा से किन दावेदारों का भाग्य का सितारा बुलंद होता है। आकलन के आधार पर किया गया जीत की दावेदारी में कौन किस पर भारी पड़ेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जनता मालिक ने प्रत्याशियों को अपने हिसाब से परख कर मतदान के वक्त मत दिया है। इस खिचड़िया बहुमत के दावेदारी में कौन बाजी मारेगा कहना मुश्किल है। आगामी
10 नवंबर को मतदान में माजरा साफ होगा कि वजीरगंज विधानसभा से कौन जीत का माला पहनता है। जनता मालिक किस पर भरोसा जताया है, बस थोड़ा इंतजार करें, मामला साफ हो जाएगा। वजीरगंज से कौन दावेदार जीत का माला पहनेगा। आइए चलते हैं चर्चा में। चर्चा का विषय है वजीरगंज कौन जीतेगा। चर्चा में शामिल हैं एनडीए महागठबंधन के तमाम नेतागण। चर्चा करते हैं, जो आकलन किया जा रहा है उस पे चर्चा करते हैं, उनकी दावेदारी पे सभी दावा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप सभी चल रहे हैं। इन तमाम चीजों को हम समेटने का कोशिश किए हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं चर्चा, जिसका नाम है वजीरगंज कौन जीतेगा। आइए चर्चा में शामिल होते हैं। देखिए चर्चा, वजीरगंज कौन जीतेगा। आज हम लोग चर्चे पे हैं और चर्चा का विषय है वजीरगंज कौन जीतेगा। अपने कार्यकाल 5 वर्षों में अपने क्षेत्र में जो विकास किया, इस विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरा और इस मुद्दा को अपने प्रखंड स्तरीय, विधानसभा स्तरीय, मानपुर एवं प्रखंड, वजीरगंज प्रखंड के जितने भी कार्यकर्ता साथी हमारे साथ थे, अपने जोश खरोश के साथ मैदान में उतरे। अपने दोनों प्रखंड के कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में दमखम के साथ विकास के मुद्दा लेकर उतरे। इसमें हमको जो हम विकास का कार्य किया है, जनता के जीवन में साफ झलक रहा है और इसका लाभ हमारे महागठबंधन से प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर जी को मिलता नजर आ रहा है। तो अभी जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में जो प्रतिशत आए, उस प्रतिशत में अपने आप को सिर्फ कहाँ झांकते हैं? जो प्रतिशत पोलिंग का आंकड़ा सामने उभर कर आया है, उसमें हम साफ कहीं से भी इफ वट नहीं है। हमारा सीट क्लियर निकल रहा है कि हमें अपने किए कार्यों के अनुसार पूर्ण विश्वास है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चर्चा चल रहा है वजीरगंज कौन जीतेगा और इस चर्चा में शामिल हैं दिनेश यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी चर्चा लेते हैं। जो अभी मतदान हुआ, मतदान पे आपकी क्या समीक्षा है और किस तरह के आप परसेंटेज को देख रहे हैं, अपने आप को आंकते हैं? न राष्ट्रीय जनता दल विरोध है, महागठबंधन का मैं विरोध नहीं, विरोध सिर्फ व्यक्तिगत यहाँ का जो 5 साल एमएलए रह चुके अवधेश कुमार सिंह, मैं उनका विरोधी हूँ कि कांग्रेस का ही सीट मिले, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं, सिर्फ उम्मीदवार को चेंज किया जाए। उम्मीदवार को नहीं चेंज किए, इसके बाद उनको हमने टिकट मिलने के बाद भी हमने कहा कि अगर उम्मीदवार नहीं चेंज करते हैं तो इसका आप, हम प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के थे, उसके बाद भी मैं इनका विरोध किया। हम डॉक्टर शीतल जी को चुनाव में लाया निर्दलीय के रूप में और डॉक्टर शीतल जी को अपार जनता के समर्थन मिला और वो चुनाव जीत रहे हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम डॉक्टर शीतल से। अब मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तो आपका क्या आंकड़ा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं? हमारी आंकड़ा है कि गरीब गुरबा का वोट या यादव भाई का वोट हो, मुसलमान भाई का वोट हो, अनुसूचित जाति का वोट हो, सारा वोट हमको मिला है। और सारा वोट जब गोलबंद हुआ, इनके जिस प्रकार से लोगों के बीच ही गए डॉक्टर शीतल यादव जी, जिस प्रकार से इनको स्वागत
हुआ, उस प्रकार से हमको लगता है कि हमको चुनाव जीतने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं। रामाश्रय सिंह बोले कि विकास का हमने गंगा बहाया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ विकास का गंगा नहीं बहा है, बहा भी है, लेकिन यहाँ जात का विकास हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यादव जाति से आता हूँ, और गत 2015 की विधानसभा में हमारे ऐसे लोग खून पसीना बहाकर जी तोड़ मेहनत करके इनको जिताने का काम किया, लेकिन मिला क्या सारे लोग जानते हैं। और जहां 50 वोट मिला, इनके द्वारा 2 करोड़ कोई न दिया। जो सामाजिक न्याय में विश्वास करता है वो गरीब गुरबा हमारे साथ है, और जो सांप्रदायिकता में विश्वास करता है, सद्भाव को बिगाड़ना चाहता है, वो हम लोग के साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं। लेकिन गरीब गुरबा है। कोई ऐसा किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान करा के किस प्रकार से भोले भाला जनता को ठग करके शासन और सत्ता में आया, आपसे छिपा हुआ है का? आप देख लिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को, उन्होंने कहा था जब चुनाव जीता गत लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। आप पत्रकार महोदय, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कितने करोड़ लोग का रोजगार मिला? और देखिए, सारा गिरवी रखा गया, हवाई अड्डा को बेच दिया गया, ट्रेन को बेच दिया गया, विद्यालय को बेचने के कगार पर है। तो इस तरह से भोले भाला जनता को ठग कर कितना दिन सत्ता और शासन में आप रहेंगे? क्या वो नाराजगी आपको कहीं क्षेत्र में दिखाई पड़ा कि महागठबंधन के लोगों के जो वहाँ शिकायत थी वो दर्ज हुआ? ऐसा कहीं शिकायत मिली? हर जगह इनको नाराजगी झेलना पड़ा। कहा कि विकास के ही कहे थे गंगा बहा, कहते थे कि सूप से देव खांची से विकास करें। तो मैं पूछना चाहता हूँ रामाश्रय बाबू से कि सूप और खांची की क्या स्थिति है? देखा जाए जादवों के गांव में, देखा जाए सबसे बड़ा वजीरगंज विधानसभा में, देखिए हंसरा है, धर्मपुर है, किस प्रकार से विकास हुआ, चल के देखने की चीज़ है। हम पर विश्वास नहीं कीजिए, चल के देखिए कि क्या विकास हुआ है। देखने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा। और इसी कारण से गरीब गुरबा में नाराजगी आया, उसी का उपज डॉक्टर शीतल यादव है कि आज ये लड़ाई भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हमसे लड़ाई, आर पार की लड़ाई। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं वजीरगंज कौन जीतेगा, ठीक है। और अभी चर्चा करते हुए अब जदयू के युवा लीडर अरविंद लोहानी जी के पास पहुंचा हूं और लेता हूं इनका मंतव्य। ये क्या कहते हैं, क्या आपका एनडीए की कहां तक पकड़ बनी है इस चुनाव में? कि वजीरगंज तो हमारा हो गया है, कोई नहीं है टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। और पूर्व के वक्ता हमारे जो आए हुए हैं दिनेश जी, उन्होंने कहा कि वजीरगंज के पूर्व विधायक ने जो सूप से वोट दीजिए और खचिया से आपको विकास करेंगे, उसका उन्होंने खंडन किया। मैं इनके खंडन के साथ सहमत हूं। और मैं आगे कहना चाहता हूं कि हमारे एनडीए के जनप्रतिनिधि और लोकप्रिय विधायक माननीय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, जो पिछले चुनाव में भी जीते थे और इस बार भी चुनाव में वो फाड़ा कस के आए हैं और वजीरगंज की जनता को ललकार रहे हैं कि अगर विकास चाहिए तो हमारे नीतीश और मोदी जी के आकांक्षाओं को जमीन पर लाकर दिखाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं और उनके अथक परिश्रम और भरोसे को जीतने का जनता के बीच जो काम किए हैं। और मैं वादा करता हूं कि वजीरगंज एनडीए प्रत्याशी माननीय वीरेंद्र सिंह जी सर्वप्रथम जीत के दहलीज पर हैं और रहेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु बट लेकिन नहीं है। लेकिन हमारे जो पूर्व के वक्ता बोले हैं कि जीत तो सबको होता है और 9 तारीख तक सभी जीते हुए हैं, लेकिन विजय श्री एक को मिलता है। और 5 साल के अंतराल में जो हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री अवधेश कुमार सिंह जी रहे हैं, उनसे जो नाराजगी है उसको दिखाने के लिए एनडीए को पुनः वजीरगंज का वजीर बनाने के लिए, वीरेंद्र सिंह को जिताने के लिए जो काम किया गया है। तो डबल इंजन की सरकार आपकी है जी। आपकी डबल इंजन की सरकार में आप कहां देखते हैं कि विकास हुआ है? और विकास जो हुआ है उसका जो स्वर आया है उनमें जो नाराजगी लोगों में दिखी है, तो उसको आप किस रूप में लेते हैं इस इलेक्शन में वजीरगंज में? नाराजगी तो मेरे विकास के द्वारा नहीं हुआ है, यहाँ के विधायक के द्वारा जो नाराजगी है उसके चलते हमारे वीरेंद्र बाबू को जो है बहुमत मिल रहा है। और रह गया विकास,
विकास 15 साल पहले का बिहार और आज का विकास, नया बिहार, ये चीज तो देखने का है। और इसके लिए जनता पुनः पुराने युग में जाना नहीं चाहती है। इसी के लिए जो है एनडीए की बहुमत बिहार में 75% बहुमत से ऊपर आ रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना है कि वजीरगंज की सड़कें डबल इंजन की सरकार में ही खराब रही, तो इसके लिए आंदोलन भी हुआ, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो सड़क खराब है उसके लिए सरकार दोषी नहीं है। गया का प्रशासन, चूंकि हम लोग का 4 लेन का काम चालू है और ये नियम है कि जब तक 4 लेन का काम चालू नहीं होता है उसके पहले वजीरगंज का जो ये कमर्शियल रोड है उसकी रिपेयरिंग होती है। लेकिन कुछ यहाँ के ठेकेदार कहिए या जो इसके संवेदक हैं, उनकी अकर्मण्यता का नतीजा हमारे सरकार पर ठिकरा फोड़ा गया। इसके लिए वजीरगंज की जनता को भली भांति जान रही है और पूर्व विधायक को इसका दोष मढ़ने का काम किया है। तो फिर आप अपने जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, कई मुद्दे जो आप कह रहे हैं डबल इंजन सरकार के रहे हैं, जनता उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की है। नहीं नजरअंदाज करती तो फिर वजीरगंज में ये चुनाव जो अप्रत्याशित चुनाव जो हुआ, लोग लाइन में लग के वोट दिए, उसके लिए तो जनता बधाई के पात्र है। और अगर मेरा सरकार गलत है तो बिहार में तो इसका तो वाहवाही हो रहा है विकास का। लेकिन हो रहा है, लेकिन जो नाराजगी इस बात की है कि एनडीए और डबल इंजन की जो सरकार मिल करके जितना यहाँ विकास करना चाहिए था, लोगों से जो नाराजगी निकल के आई वो तो कहे कि यहाँ पे वैसा डबल इंजन की सरकार में कुछ दिख नहीं रहा है। मेरी सरकार के दरमियान जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं वो चले गए महागठबंधन में, और महागठबंधन से हमारा जो रिश्ता टूटा, तो विकास का तो काम विधायक का करने का है, तो विकास विधायक जी नहीं किए, तो इसमें तो मेरी सरकार की थोड़ी फजीयत हुई है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वजीरगंज कौन जीतेगा। इसी चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे चर्चा में शामिल हैं एक ग्रामीण हैं और उनसे हम चर्चा लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं, ग्रामीण के इरादे पे आप क्या देख रहे हैं, क्या माहौल रहा वजीरगंज में और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं इलेक्शन को? 28 तारीख को जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, इस चुनाव में पूरे वजीरगंज विधानसभा में ग्रामीणों में देखा गया कि अपार रोष है, बहुत। कहीं नहीं, हम जहां जहां भी गए, जिन जिन लोगों से मैंने बात किया, सारे लोगों ने मुझे बताया कि जो विगत 2010 में भाजपा के विधायक वीरेंद्र बाबू थे, उन्होंने विकास नहीं किया। उसके एवज में 2015 में वीरेंद्र बाबू जीते अपार समर्थन के साथ। लेकिन जब इन्होंने भी सूप से दो और खचिया सो लो का इन्होंने भी जो नारा लगाया और कहीं विकास नहीं हुई, इसलिए मैं देखा वजीरगंज विधानसभा के एक एक गांव में जो बातें आई, दोनों विधायक को नकारा गया कि कोई विकास करने वाला नहीं है। और एक निर्दलीय प्रत्याशी माननीय आदरणीय शीतल यादव जी आए और जो है, मैं दावा कर रहा हूं ग्रामीणों के तरफ से, मैं जो रुझान देखा, जो वोट पड़ी निष्पक्ष, इसमें शीतल यादव जी भारी बहुमत से वजीरगंज विधानसभा में जीतने जा रहे हैं, अगर मगर परंतु कहीं नहीं है। क्योंकि अगर विकास होता तो ज्यादा दूर की बात नहीं, वजीरगंज विधानसभा जो है, जो मुख्यालय है वजीरगंज, यहां की सड़कों को देखा जाए, यहां के नालियों को देखा जाए, 2010 से देखा जाए, 2010, 2015, ये 2020 का चुनाव है, इसलिए दोनों विधायक को नकारा गया, दोनों विधायक को नकार दिया वजीरगंज का जनता ने, और ताल ठोक करके निर्दलीय प्रत्याशी शीतल यादव जी को जिता दिया। तो क्या निर्दलीय विधायक आपका ताल ठोक करके जीत के दावेदारी करते हैं? और ये दो जो भारी पलड़े थे, उस पलड़े को किस मुद्दे पे ला करके खड़ा करेंगे? युवा वर्ग में एक जोश पैदा हुआ, एक जोश पैदा हुआ कि जो विधायक 5 साल पहले देखा, फिर 2015 वाले विधायक को हमने देखा, इसलिए लगता है कि दोनों विधायक यहां जो है वजीरगंज में निरस्त हो चुका है। इसलिए एक नया निर्दलीय प्रत्याशी को जो आए, नौजवान, शिक्षित, ईमानदार, उसको जो है युवा वर्ग 28 तारीख को जो वोट हुआ, बहुत अच्छा तरह से, मैं तो सारे लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि एक एक वोट हम लोग जो है उनका चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप था, उनमें हम लोग दे दिए हैं। निश्चित रूप से युवा वर्ग का जो वोट पड़ा उसमें
ये शीतल यादव जो है चुनाव जीतेंगे। ठीक है, ये तो ग्रामीणों की बात है, लेकिन पलरा जो है दो भारी पलरा है। इस पलरे के बीच में वो तोलने का कोशिश कर रहे हैं दो पलरे को। तो इस दो पलरे में दो भारी पलरा को किस तरह से तोलेंगे? देखिए, कोई भारी नहीं है, जनता यहां सर्वोपरि होता है, मतदाता जो है सर्वोपरि है। दोनों को नकार दिया गया है। लोग अपने अपने बखान कर रहे हैं। इन लोगों को पता चल जाएगा जो 10 तारीख का जो काउंटिंग होगा, इसमें ये मेरा दावा नहीं, मेरा समूचे वजीरगंज विधानसभा के ग्रामीणों का ये दावा है। एक एक वोट गया है, कहीं कोई विकास नहीं हुई। 2010 से 2020 का जो दोनों एमएलए को नकार दिया गया है। एमएलए तो लोग बोले थे कि वजीरगंज को अनुमंडल बना देंगे, तरमा को प्रखंड बना देंगे, ये झूठा साबित हुआ। आक्रोश है, सारे जनता में आक्रोश था कि दोनों विधायक मिलकर के हम लोग को झांसा करते हैं। अब बारी बारी से ये लोग जीतने का केवल काम करते हैं। इसलिए इस बार 2020 में जुआ, खास करके नौजवान भाई बहन सारे लोग मेहनत करके एक थर्ड फ्रंट निर्दलीय प्रत्याशी शीतल यादव जी को जो है कूच करके वोट दिए। ठीक है, आपका अभी जवाब लेते हैं। यहाँ पे हमारे एनडीए और डबल इंजन से सरकार के नेता हमारे बैठे हुए हैं, प्रखंड का नेता हैं संजय कुमार सिंह जी। आप उनसे हम चर्चा लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं वजीरगंज कौन जीतेगा, और इसी चर्चा पे हम लोग चल रहे हैं, वजीरगंज कौन जीतेगा। अभी ग्रामीणों की ओर से शिवनाथ जी यहाँ पे थे, जो कि कई लोग बताए कि दोनों पलड़ा भारी था, लेकिन उसके बीच में एक आ गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी, वो सबों पे भारी पड़ रहे हैं। यहाँ विकास नहीं हुआ है। और आप एनडीए डबल इंजन की सरकार का आप नेता हैं, आप बताइए क्या वजीरगंज में देख रहे हैं, क्या जो समीकरण बैठ रहा है, क्या समीक्षा है मतदान होने के बाद? समीक्षा वजीरगंज विधानसभा का जो है भाजपा का नेता, भाजपा का प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह भारी मत से निकल रहे हैं। यहाँ का जनता जो मोदी जी का विकास हुआ और नीतीश जी का जो विकास को देख करके ही मतदान किया है। हर गरीब के घर में चावल, पैसा, किसान को आर्थिक मदद अकाउंट में सरकार डायरेक्ट दे रही है अकाउंट में। इसके चलते जनता जो है से भारी मत से इनको विजय बनाने का काम किया है, जो 10 तारीख को पता चल जाएगा। इनका कहना है कि जो पहले टर्म में वीरेंद्र जी आए, दूसरे टर्म में महागठबंधन से आए अवधेश कुमार सिंह जी आए, तो ये कह रहे हैं कि दोनों पलड़ा को हमने देखा, दोनों पलड़ा में वजीरगंज का जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में जो वीरेंद्र सिंह थे विधायक हारने के बाद भी हर दरवाजा, हर गली उनको देखा हुआ है। उनको ही नहीं कोई कह सकता है कि व्यक्ति कौन सा है, ये गांव कौन सा है, इस बाजार कौन सा है। हर व्यक्ति को चिन रहे हैं, हर व्यक्ति से मिले। 5 साल हारे हुए भी हर जनता संपर्क में रहे और संबंध उनका इतना अच्छा रहा कि वोट उनको मिला। नीतीश जी का विकास के नाम पर वोट मिला। तो अब मत प्रतिशत की बात यदि करें, समीक्षा करें, तो मत प्रतिशत में आप अपने आप को कहाँ आंक रहे हैं? जिस तरह से इन्होंने डेवलपमेंट की बात बताया कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वो तो जनता बतला दिया ने, तो 10 तारीख को पता चल जाएगा ने कि विकास कौन किया है, विकास कौन करेगा। ये जो डेवलपमेंट की आपकी बात कहे कि डबल इंजन की सरकार है, वजीरगंज में इन्होंने गिनाया कि यहाँ अनुमंडल नहीं बना। में जब विधायक रहे वीरेंद्र सिंह जी, दोबारा किए थे। कोई वैसा गली नहीं है, कोई वैसा कस्बा नहीं है, कोई वैसा बूथ नहीं है जहाँ वो काम नहीं किए। ये जो बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात कर रहे हैं। वजीरगंज के लिए जो तमाम लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग थी वजीरगंज अनुमंडल का, और इन्होंने बात किए हैं कि तरमा प्रखंड नहीं बना, इसका उनकी की समय में बात हुई थी। ये तरमा, वजीरगंज अनुमंडल और तरमा प्रखंड को जो बनाने की बात चल रही है, तो जब तक परिसीमन बनेगा नहीं तब तक बनेगा कैसे? अगर बिहार में कहीं अनुमंडल और कहीं प्रखंड बना है तो ये बतलावे, और जब बनेगा तो वजीरगंज बनेगा, अनुमंडल तरमा भी बनेगा, पहला लिस्ट में नाम रहेगा वजीरगंज और तरमा का। लेकिन इनका आरोप यह है कि वो कहे थे और उस पर आप लोगों की कितनी नाराजगी है, उसको आप किस तरह से दूर किए?
कोई नाराजगी नहीं है। जब परिसीमन ही नहीं बना तो फिर नाराजगी कौन सी बात है? मुद्दा तो यह बनाए हैं, मुद्दा बनाने तो कोई लाभ है नहीं। चुनावी मुद्दा यह बनाए, नहीं, वो कोई लाभ इससे नहीं हुआ है। बहुत पीछे जा रहे हैं ये। तो आपका दावा है कि हम आगे निकल रहे हैं? आगे निकल रहे, हम निकल गए हैं। वजीरगंज कौन जीतेगा इस पे चर्चा चल रही है, सभी दल के नेता यहाँ मौजूद हैं और बातें चल रही है। अभी जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं? इस इलेक्शन को हम विकास के नज़रिए से देखते हैं। वजीरगंज के विकास के लिए कौन सबसे प्रत्याशी तत्पर है, वजीरगंज के लिए अपने तन मन और धन से लगने के लिए कौन प्रत्याशी वजीरगंज के प्रति समर्पित है, इस ध्येय से हम देखते हैं। और उसमें हम अपने प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को 1 नंबर नहीं टॉप नंबर देना चाहते हैं, इसलिए कि अभी उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी केवल पावर है तो आत्मविश्वास का पावर है, और उस आत्मविश्वास के पावर पर वजीरगंज के लिए, वजीरगंज के विकास के लिए जो उन्होंने किया है वो एक इतिहास रच के रख दिया है इन्होंने। यहाँ और सारे दल के भी प्रत्याशी हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हमारी समझ से अभी वजीरगंज विधानसभा में 1 नंबर पर चिंटू भैया है। यहाँ पर लड़ाई चिंटू भैया वर्सेस वीरेंद्र सिंह है। तीसरे नंबर पर अभी यहाँ पर शीतल यादव है। बाकी पार्टियां बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पर विकास का जो नारा है एक अच्छा नारा है, स्वस्थ वजीरगंज, स्वच्छ वजीरगंज, जय वजीरगंज। आज तक वजीरगंज के लिए मैं 1977 से सक्रिय राजनीति में हूं, लेकिन वजीरगंज सब दिन उपेक्षित रहा। वजीरगंज के विकास के लिए किसी भी पार्टी के, बड़े बड़े पार्टी के, कोई अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के हैं, कोई राष्ट्रीय पार्टी के हैं, लेकिन वजीरगंज को सब दिन सबों ने उपेक्षित रखा। यहाँ के हम लोग अपने को नेता कहते हैं, लेकिन हम लोग भी उपेक्षित रहे इन नेताओं से। अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा कि विकास क्या किया आपने? अगर विकास किए होते तो 2015 में बाबू वीरेंद्र सिंह को जनता रिजेक्ट नहीं करती। उनको रिजेक्ट कर दिया जनता ने यहाँ पर, लेकिन पार्टी फिर उनको प्रोजेक्ट कर रही है। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप पार्टी कहते हैं कि हम पार्टी हैं, कोई दूसरा मुखौटा, दूसरा चेहरा आपके पास नहीं है? दूसरा दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो वो जीते हुए विधायक जो हैं वो तो यहां से लड़ना भी नहीं चाह रहे थे। जैसा अफवाहों में हमने सुना कि गुरुआ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसके बाद अपने पुत्र को उतार दिया। तो सवाल उठता है कि आप अनुभवी हैं, आप आते तो एक क्षण के लिए जनता सोच भी सकती थी कि एक अनुभवी आदमी है, 6 बार के रहे हुए विधायक है, ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने एकदम अपने पुत्र को उतार दिया। तो क्या वजीरगंज विधानसभा में कोई आपके पुत्र जैसा नहीं था? दूसरे को टिकट दिलवाते, दूसरे को टिकट दिलवा कर करके लाते, अपने पुत्र को क्यों लाए? इसलिए मैं ये चाहता हूं, और मेरे समझ से चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया वजीरगंज के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है। और अगर हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, अपने आत्मा पर हाथ रख करके वजीरगंज की जनता ये कहेगी कि ये हमने सबसे बड़ा भूल किया है।
वजीरगंज के विकास के लिए ऐसे ही उत्साही पुरुष, ऐसे ही उत्साही नौजवान की जरूरत है जो आज हमारे सामने है। मैं तो अभी समझता हूं कि वो 1 नंबर पर है, लेकिन चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत ही, जब 3-4 दल के लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल मार्जिन से जो भी चुनाव जीतेंगे वो बहुत ही नॉर्मल मार्जिन से जीतेंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से अभी आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि चुनाव कौन जीत रहा है। लेकिन चूंकि मैंने चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के साथ काम किया है, मैंने देखा है कितना जनता का स्नेह और प्यार उन्हें मिला है। अगर वो प्यार वोट में तब्दील हुआ है तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि वजीरगंज विधानसभा चिंटू भैया जीत रहे हैं। यहाँ पे एनडीए और डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार को आप इस परसेंटेज में कहाँ देखते हैं चुनावी समीकरण में? देखिए, डबल इंजन की सरकार पूर्णतया फेल है। पहली बात, आज नीतीश जी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। क्या नीतीश जी को भाजपा के साथ जनादेश मिला था? नीतीश जी को भाजपा के साथ जनादेश नहीं मिला था। नीतीश जी को महागठबंधन के साथ जनादेश मिला था। यह तो जनता का अपमान है। आप जीतते हो, अपने आप फैसला कर लेते हो कि हम आज महागठबंधन के साथ हैं, अब हम फिर टूट कर करके तुरंत भाजपा के साथ हो गए। अगर आपको भाजपा के साथ जाना था तो आप पहले रिजाइन करते, फिर से दूसरा विधानसभा का चुनाव करवा कर करके अगर भाजपा के साथ जीत कर करके आते, तब आप मुख्यमंत्री बनते। ये राजनीति में बहुत ही घटियापन आ गई है कि जनता जनादेश कुछ देती है, ऊपर के बैठे हुए नेता अपने मनमानी कर करके और जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और ये डबल इंजन की सरकार पूर्णतया फेल है। आज आप देख रहे हैं राज्य में किस तरह की अराजकता है। मुंगेर में देखिए, जैसे मारा गया, जनता को लगा कि जैसे वैसे भेड़ बकरियों को भी नहीं मारा जाता है। वोटिंग परसेंटेज जो वजीरगंज में हुआ है, हम लोग वजीरगंज पे समीक्षा कर रहे हैं भी, वो वजीरगंज में जो आपको वोटिंग परसेंटेज लग रहा है, यहाँ महागठबंधन है और उसके बाद एनडीए है, डबल इंजन की सरकार के प्रत्याशी यहाँ पे। इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं यहाँ वोटिंग परसेंटेज को? वोटिंग परसेंटेज यहाँ 54% वोट पोल हुआ है। 3,06,000 वोट विधानसभा में है। 54% मतलब 1,60,000 वोट पोल हुआ है। और उसमें अब 22 कैंडिडेट हैं, आप बांट लीजिए, उस हिसाब से 35 से 40,000 के बीच आपका फैसला होगा। 40,000 जो भी लावेगा वो कैंडिडेट जीतेगा। डबल इंजन तो पहले भी था, तो वो तो टूट चुका महागठबंधन में। इनका भी गठबंधन जो है डबल इंजन की सरकार की, आप क्या डबल इंजन है भाई? भाजपा का जदयू विरोध कर रहा है, जदयू का भाजपा विरोध कर रहा है, लोजपा जदयू का विरोध कर रहा है। आप कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? जनता समझ नहीं रही है ये कौन सा गठबंधन है। जनता को चाहिए कि इनसे पूछे कि आपने कौन सा गठबंधन बनाया है। ये तो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। किसी तरह सत्ता काबिज करो और बने रहो। 15 साल आपको दिया गया, 15 साल लालू जी का था तो आप कह दिए कि वो तो जंगल राज था। 15 साल आपको दिया गया तो आप मंगल राज कहां करके दिखला दिए। आपका एक टर्म बहुत अच्छा था, प्रथम टर्म में जब लालू जी को हटा कर करके आप बैठे थे तो आपने जनता के लिए काम किया, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद से आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपने जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जनता में आपके प्रति आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 करोड़ रोजगार हर एक साल देंगे। हर साल 2 करोड़ रोजगार आप छीन रहे हैं। कहां रोजगार मिल रहा है? सारे प्राइवेट सेक्टर बंद हो चुके।
रेलवे का आप प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारे सरकारी उपक्रमों को आप बेच रहे हैं प्राइवेट हाथों में। सरकार के हाथ में है तो घाटा में चल रहा है, और प्राइवेट में चल जाएगा तो मुनाफा में चलने लगेगा। तो इन तमाम चीज़ों का जो समावेश है, इन तमाम चीज़ों को आप वजीरगंज में जो है किस डेवलपमेंट में जाकर देख रहे हैं? यहाँ पे दिग्गज नेता हैं, दिग्गज नेताओं में किस ओर जनता की झुकाव गई है? हम दिग्गज नेताओं को नहीं जानते हैं, हम केवल चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को जानते हैं, जिसका हम आपने देखा वजीरगंज का सड़क चलने के काबिल था। आप वजीरगंज के पत्रकार हैं, आपने वजीरगंज का बहुत सारे कवरेज लिया है, आपने देखा है वजीरगंज का बाजार चलने के लायक नहीं था। लेकिन ये लड़का 6 बार रोड जाम किया, इस पर केस भी हुआ, लेकिन ये झुका नहीं, और उसका परिणाम है कि आज वजीरगंज के सड़क में नाला भी बन रहा है। आज वजीरगंज का सड़क भी अब महीने 2 महीने में उसका ढलैया होगा। आपने देखा 30 वर्षों से पाया खड़ा था बुधौल में मंगुरा नदी पर, उसको एक बूढ़ी माता के कहने पर 13 दिन में 113 फुट का पुल बना करके चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने तैयार कर दिया। बिना सरकारी पावर के वजीरगंज को एक मसीहा के रूप में, और 113 फुट का पुल आज बनकर तैयार है। तो ऐसे मेहनती और युवा उम्मीदवार को अगर वजीरगंज का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में ये तय हो जाएगा कि विकास करने वाले व्यक्ति को जनता नहीं चुनती है, केवल धोखा देने वाले लोग को चुनती है, और आगे से कोई विकास करना नहीं चाहेगा। अब तो समर्थन की बात हो गई है, समर्थन जो है भाग्य जो है अब ईवीएम में बंद हो गया है। अब जो ईवीएम में जो बंद हुआ है, तो आप अपने मुद्दे को जो लेकर के चले, उस मुद्दे को कहाँ देख रहे हैं कि ईवीएम में बड़ा बंद हुआ, ईवीएम स्थान मिला? हम तो देख रहे हैं कि जो कार्य इसने किया है उसका समर्थन इसको बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मिला है। अरे प्रथम बार आने पर और रेस में कोई घोड़ा रहे तो उस घोड़ा को आप क्या कहिएगा? उस घोड़ा को कहिएगा कि इसमें कैपेबिलिटी है। प्रथम बार जो रेस में घोड़ा को उतारा जाए और जीत के करीब वो हो तो वो शाबाशी के लायक घोड़ा है। अगली कड़ी हम लेते हैं, इस चर्चा की अगली कड़ी हमारे हैं जी। राम आश्रय जी हैं, महागठबंधन के लीडर हैं जी। और वहां विधायक जी हैं, वो मंत्री तक रहे। आपके सवालों का जवाब मैं इनसे लेता हूं। चर्चा का दौर चल रहा है, वजीरगंज कौन जीतेगा, और इसी में चल रहा है सवाल और जवाब भी चल रहे हैं। तो सवाल जवाब में आए कि वजीरगंज का कैसे विकास हुआ, कहाँ तक पहुंचा है वजीरगंज। तो इससे आप महागठबंधन के लीडर हैं और यहाँ पे हमारे विधायक रहे हैं अवधेश कुमार सिंह जी, आप उनके काफ़ी नज़दीकी हैं, खास हैं। आप कहाँ देखते हैं इस डेवलपमेंट को, जो बात चल रही है, जहाँ पे नाराजगी भी पहुँच रही है? आज न्यूज़ मीडिया के स्टूडियो में हमारे सभी घटक दल के नेता उपस्थित हैं। बारी बारी से सभी हमारे सम्मानित नेताओं का मैंने वक्तव्य सुना। सबों को मैं महागठबंधन द्वारा दिया हुआ प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर जी के कार्यकर्ता के नाते सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल से असंतुष्ट दिखा और अपना वक्तव्य दिया। मैं सर्वप्रथम दिनेश भाई को सम्मान करना चाहूँगा, जिन्होंने ये बात कहा कि मैं अपने महागठबंधन के कार्यकाल से दुखित नहीं हूँ। मैं महागठबंधन के द्वारा दिया हुआ प्रत्याशी जो हमारे माननीय अवधेश कुमार सिंह जी
चुनाव जीत कर आए, उनका क्रियाकलाप से दुखित हूँ। तो मैं सर्वप्रथम हमारे आदरणीय नेता दिनेश प्रसाद यादव जी को बता देना चाहूँगा। इनके कहने के अनुसार इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को चाहिए था कि जो प्रत्याशी है उसका परिवर्तन करना। तो इन्होंने देखा, इनकी बातों को सम्मान किया गया कि हमारे घटक महागठबंधन से पूर्व में जीते हुए प्रत्याशी माननीय अवधेश कुमार सिंह जी थे। ठीक है, एन केन प्रकारेण अपने घटक दल से अगर ऐसा प्रस्ताव लाया गया, अवधेश कुमार सिंह ने इन प्रस्ताव को सम्मान किया और सम्मान करते हुए वे आज के दौर में जो युवाओं का दौर है, इस दौर में क्योंकि हमारे महागठबंधन का मुखिया तेजस्वी यादव जी युवा हैं, तो आज समाज को नए युग में, कंप्यूटराइज युग में, ग्लोबल युग में जो विकास करना है, इसके लिए हमारे पुराने लोगों को पीछे से पुराने अनुभव को साझा करने के लिए रखा जाए और नए युग जो मीडिया से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए अनुभवी लोग हैं, उनको आगे किया जाए। इसको सम्मान करते हुए हमारे माननीय विधायक अपने पुत्र डॉक्टर शशि शेखर जी को चुनाव मैदान में उतारा, जो कि डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं और अपने पिता की विरासत पर 5 वर्षों तक समाज में कुशल रूप से कार्य करने में सफलता प्राप्त किया। बात रही हमारे सम्मानित राजद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश जी को, जहां पर इन्होंने आरोप लगाया, तो उस मुद्दे पर आया क्योंकि हम महागठबंधन से तो आए, लेकिन कभी महागठबंधन से जुड़ने के बाद कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जात पात अन्न भेद भाव धर्म की राजनीति नहीं करता, सभी को समान रूप से देखता है। एक मैंने कैलेंडर निकाला और कैलेंडर के माध्यम से 5 वर्षों के क्रियाकलाप को मैंने दिखाया हमारे अरविंद लोहानी जी की, जिन्होंने बोला कि इस तरीके का विकास का ये हुआ। हमारे साथ घटना घटी कि हम महागठबंधन के तहत जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हमारे अरविंद लोहानी जी के जो मुखिया हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो हमारे साथ थे, क्योंकि कितने गरीबों ने पूरे बिहार में एड़ी चोटी एक कर हमारे सम्मानित नेता जो हम लोग सीट पर लड़ते हैं, कितना मेहनत करके समाज को 5 वर्षों तक संभाला, आजीवन संभाला और संभालने के बाद जो चुनाव में जीत कर आया, इनके मुखिया जो हैं नीतीश कुमार सिंह जी, उन्होंने 20 महीने के कार्यकाल में महागठबंधन को धोखा दिया और धोखा देकर महागठबंधन से अलग हो गया। उस कड़ी में हमारा वर्तमान विधायक अवधेश कुमार जी पिस गए, क्योंकि ये महागठबंधन के तहत जो चुनाव जीते थे उस समय इन्होंने मंत्री था, लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमसे 20 महीने के कार्यकाल में धोखा देकर जितने भी हमारे सम्मानित महागठबंधन के आरजेडी, कांग्रेस, अन्य पार्टी जो इनके साथ थे, उनको धोखा देकर इन्होंने अलग होकर दूसरे दल एनडीए में जाने का काम किया। ये एनडीए में तो यूपीए का जितने भी घटक दल हमारे साथ थे, सारे रोड पर खड़ी हो गई, इनका पावर सीज हो गया, सिर्फ विधायक रहे। उस स्थिति में भी देखा जाए कि 5 वर्षों के कार्यकाल में 7.5 अरब का काम हमारे विधायक जी यहाँ करने का कोशिश किया। तो मैं हमारे सम्मानित नेता अरविंद लोहानी जी को बताना चाहूंगा कि 5 वर्षों के कार्यकाल में जिस समय आपने हमको मदद करके चुनाव मैदान में खड़ी करने का कोशिश किया था, लेकिन 20 महीने के कार्यकाल में आपने हमसे धोखा दे करके हट गया और विकास की जो कड़ी थी वहीं पर आपने बाधक बना। एनडीए के मुखिया हमारे द्वारा बाधक बना और बाधक बन के विकास करने की क्षमता को कम किया। लेकिन हमारे जो सम्मानित नेता अवधेश कुमार सिंह जी हैं, इनके पास इतना ऊर्जा है कि अपना ऊर्जा के बल पर आप लोग समझते हैं, सारे सम्मानित यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं कि 7.5 अरब का हम कैलेंडर क्षेत्र में बंटवा दिया। इसको देखा जाए, ये हमारी बिहार सरकार से लड़कर लेने की कोशिश किए। जहाँ तक बात है
हमारे समाज सेवी ग्रामीण जो शिवनाथ भाई ने बोला, इनका भी मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि ये ग्रामीण के नाते ये कोई पक्षपात नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई नहीं। ठीक ने कहा कि हम लोग कोई पार्टी कोई मुद्दा सबसे हटकर एक निर्दलीय को लाया, अच्छा किया। इनके लिए इनका मैं महागठबंधन के तरफ से सम्मान करता हूं कि जनता के सेवा के लिए जैसे महागठबंधन तत्पर है, वैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर हमारे बीच आए हैं। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को कितना मौका मिल पाएगा ये तो 10 तारीख के बाद बताया जाएगा। इसके लिए भी मैं शिवनाथ जी को सम्मान करता हूं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने आगे किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह की बातों को मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि 2015 के चुनाव मैंने जीता, 2010 के चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे वीरेंद्र जी आए थे, सम्मानित थे, हमारे बीच आए थे। इन्होंने 5 वर्षों की कार्यकाल में अगर अच्छा काम किया होता तो जनता नकारने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि 5 वर्षों में इन्होंने क्या काम किया, नहीं किया, किस परिवेश में जनता नकारा, ये तो उनका खुद दिल चाहेगा, चाहे आप कार्यकर्ता हैं, आप जाने। बात रही हमारे सम्मानित कांग्रेस पार्टी के नेता, क्योंकि हमारे श्याम कन्हैया जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी से अभी असंतुष्ट चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से असंतुष्ट नहीं चल रहे हैं, हमारे वर्तमान विधायक से असंतुष्ट चल रहे हैं। उस कारण हमारे पार्टी के सदस्यता से अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हमारे पार्टी के सदस्य हैं। और एक युवक समाज सेवी जो हमारे बीच से आया है, उसका साथ देने के लिए इनको अच्छा लगा, क्योंकि ये सम्मानित पार्टी के सदस्य हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ऐसा परंपरा रहा है कि समाज के विकास के लिए बलिदान दिया है, इतिहास बता रहा है। तो इनको समझ में आया हमारे पार्टी में रहते हुए, क्योंकि हमारे पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया है, लेकिन एक अच्छे समाज से भी हमारे बीच जो आए हैं, चित्तरंजन कुमार चिंटू जी और चिंटू भैया, तो उनका इस साथ देकर समाज को आगे बढ़ाने के काम किया है, तो मैं इनका सम्मान करना चाहता हूं। लेकिन आज 5 वर्षों की कार्यकाल में मैंने ऐसा काम करने का प्रयास किया कि समाज में जितने भी काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश किया, किसी भी विभाग से लाने की कोशिश किया, हमारे समाज में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है जो कि लाने का प्रयास रोड पर मैं किया और लेबल लगाने का काम कोई और कर रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या धरना के माध्यम से हो या प्रदर्शन के माध्यम से हो। क्योंकि हम वर्तमान में यहाँ का चयनित प्रत्याशी हूँ, चयनिक प्रतिनिधि हूँ, और हमारा प्रयास रहा कि हम वजीरगंज के विकास के लिए काम करें। लेकिन काम में थोड़ी सी बाधकता आई है। कैसे आई है कि मान लिया जाए कि जैसे कि बोला गया कि मदरडी में पुल बनाने की बात है, अभी सर्वविदित है, लिखित है, सब लोग जानते हैं 1,49,00,000 की लागत से हमारे बिहार सरकार से वह पुल स्वीकृत है। लेकिन अगर उस पुल में ग्रामीण विकास योजना के तहत 1,49,00,000 की योजना स्वीकृत है, जो कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही उसमें काम लगेगा, तो समाज का पैसा आखिर में हमारे जो प्रत्याशी हो, जो समाज सेवी हो, कह रहे हैं कि उसमें हम पैसा खर्च किया, वो पैसा कहां से आया, वो पैसा किस मत से आया। और जहां तक विकास की बात है, जहां तक चुनाव की बात है, तो हमारे माननीय पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी विकास के गंगा बहाए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं और हमको यहाँ के जनता सम्मान दिया है। सड़क की बात कर रहे थे, इस सड़क की बात मुद्दे इन्होंने उठाए थे आदरणीय कन्हैया जी कि सड़क की जो स्थिति बहुत खराब है, मंत्री जी रहे, इस पे आपका क्या विचार है? हाँ, इस पर भी मेरा विचार है कि अभी भी देखा जाए कि जो हमारा सड़क है, इसमें हमारे साथ परेशानी थी। परेशानी क्या थी कि जब हमारे यहाँ 4 लेन, 6 लेन और 4 लेन का काम चालू हुआ, तो जिसमें ये रोड जो था से नेशनल हाईवे में था, तो हमारे एरू गांव से दक्षिण गांव तक, पेट्रोल टंकी तक बाईपास लिया गया। जब बाईपास लिया गया तो नेशनल हाईवे से कटकर रोड बेचारा अधीन रह गया। नहीं ये स्टेट
में रहा न नेशनल में रहा, ये बीच में खड़ा हो गया। इसके साथ हमारी बिहार सरकार को परेशानी हुई और हमारे विधायक को परेशानी हुई कि पहले इसको टर्मिनल चेंज कराया गया, तो इन्होंने नेशनल हाईवे से चेंज कराकर स्टेट हाईवे में लाया। इस क्रम में हमें परेशानी हुई, टाइम लगा, टाइम इन्वेस्ट हुआ, क्योंकि हमारे साथ समस्या था कि ये बाईपास होगा कि नहीं होगा, बाईपास हमारा जाएगा कि नहीं जाएगा। उस क्रम में पहले सरकार ये निश्चित कर पाई थी कि बाईपास वजीरगंज होगा कि नहीं होगा, कि बीच से ही हम नेशनल हाईवे को स्टैंड करेंगे। इस क्रम में हमने टर्मिनल को चेंज कराया और टर्मिनल को चेंज कराने के बाद बरसात आ गया, कोरोना काल आ गया। अभी भी हमारे यहाँ जो काम चालू है, ये देखा जाए कि ठेकेदार जो है मौखिक आश्वासन पर, क्योंकि जब टेंडर निकल गया और टेंडर डला गया, नोटिस में आ गया, संज्ञान में आ गया, तो हमारे लोग उस तरीके के लोग जो नकली फोटो लेकर खड़ी होने वाले हैं कि हम रोड लाया, मैंने शौचालय लाया, मैंने फलाने काम किया, तो उस परिवेश में भी हमारे माननीय विधायक या वजीरगंज चौराहे पर जो शौचालय का काम चालू है, उसका वस्तु स्थिति क्या है। जलवे छलवे से काम नहीं चलेगा। जहां डॉक्यूमेंट्स की बात है, वहां डॉक्यूमेंट्स को उजागर किया जाए और वस्तु स्थिति को सामने लाया जाए, तब जनता भ्रमित होने से रुकेगा। नहीं तो जनता ठगा रहा है, ठगा जाएगा और विकास रूपी गंगा बहाने वाले लोग पीछे खड़ी हो जाएंगे और ठगने वाले लोग चौराहे पर आके डंका की चोट पर पब्लिक को गुमराह कर कर और समाज को भी विकास में बाधक होगा। इस शौचालय के काम बीटीएम के द्वारा, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट के द्वारा डीएम से कह के 6,42,000 की लागत से इस योजना को हमारे विधायक जी की अनुशंसा पर, जो कि सर्वविदित है, आप ले सकते हैं, हमसे प्रूफ ले सकते हैं। इस पर कितना फायदा है इसका आपको मिलने वाला है? एकदम बिल्कुल मिलने वाला है। मैं चुनाव निकाल रहा हूं, क्योंकि अब जनता उतना ये नहीं है कि जलवे में आ जाएंगे। या एक दौर था कि जो कि मदारी बैठता था, डुगडुगी बजाता था और पेट में छुरा मारने के बहाना करता था। हम लोग बच्चे घर जाते थे, माँ पिताजी से चुप के गल्ला उठा करके मदारी के झोले में डाल देते थे। वो समय अब नहीं है। अब सारी जनता समझ रहा है, मदारी के झांसे में आने वाला नहीं है। जो सही चीज है उसको जनता समझी है, परखी है और हमारे माननीय अवधेश कुमार सिंह जी के पुत्र डॉक्टर शशि शेखर कुमार को भारी मतों से जिताने का बीड़ा उठा लिया और समर्थन दिया है। श्याम कन्हैया जी यहाँ पे मौजूद हैं। श्याम कन्हैया जी ये बोल रहे हैं कि खुद नहीं आए मंत्री जी, अवधेश जी, तो उसके बाद बच्चे को लाए। Subscribe now and press the bell icon.